नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। जामनेर में हूं मैं और पिछले कई दिनों से जामनेर में हूं मैं। यहां पर जब भी मैं लोगों से बात किया हूं तो काफ़ी सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं, पॉजिटिव बातें भी आई है, लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिव बातें भी आई है सरकार के लिए। सरकार कौन? तो यहाँ पर जो विधायक हैं, मंत्री गिरीश महाजन, उनके लिए जब बातचीत की जा रही थी तो लोगों का कहीं न कहीं ये भी मत रहा था कि आरोग्य सुविधाएँ नहीं हैं जामनेर में। मेरे साथ अभी आरोग्य दूत कहलाने वाले और गिरीश महाजन का आरोग्य से रिलेटेड सारा काम देखने वाले रामेश्वर नाइक हैं हमारे साथ में। इनसे बातचीत करेंगे कि कितना तथ्य है उनकी बातों में और क्या गलतफहमियां हैं या फिर वाकई में वैसे ही कंडीशन है जैसा लोग बता रहे थे। रामेश्वर जी, आप मुंबई में या यहाँ भी गिरीश महाजन जी के सारे आरोग्य से रिलेटेड काम देखते हैं। लोग जो है वो चिंतित भी थे और लोग ज़रा नाराज़ भी थे आरोग्य की सुविधाओं को लेकर। तो क्या वाकई में उनकी नाराज़गी सही है? मुझे लगता है कि आपको भी मालूम है कि हर पेशेंट को लगता है कि हर अच्छे डॉक्टर के पास मेरा इलाज हो। और आपको मालूम है गिरीश जी का गए 35 साल में मुंबई के जो जाने माने जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर उनसे बहुत गहरा नाता अच्छा है। और जब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि पब्लिक ने बोला कि यहाँ की आरोग्य सुविधा बेसिक तो खड़ी की है गिरीश भाव ने, पर ऐसा नहीं होता कि वो टॉप के डॉक्टर यहाँ ला नहीं पाएंगे। किंतु मैं एक बात अच्छी कहना चाहता हूँ कि इस तालुके के लिए आदरणीय गिरीश भाऊ जब मेडिकल कैंप करते तो बड़े बड़े डॉक्टर जिनकी अपॉइंटमेंट 3-3 4-4 महीना नहीं मिल पाती, ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर आकर पेशेंट को चेक करते। और मुंबई में बड़ी टीम्स यहाँ पे खड़ी की, सिर्फ तालुका के लिए नहीं है। ये भी आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी मेरे पास दायित्व इसका है कि जो धर्मदाय रुग्णालय जो बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल है जैसे लीलावती, जसलोक, ब्रिचांडी, बॉम्बे हॉस्पिटल्स, वहाँ पे गवर्नमेंट का 20% बेड का कोटा होता है और उसका पूरा मैनेजमेंट एजुकेशन का काम मेरे पास, जिम्मेवारी मेरे पास आदरणीय गिरीश भाव ने, देवेंद्र जी ने दी है। और ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कभी गरीबों ने देखा नहीं ब्रिज कैंडी में उपचार मिले, वैसे इस तालुका के पेशेंट जाकर वहाँ पे उपचार दिए जा रहे हैं। और इसके लिए पूर्णकालीन 50 कार्यकर्ता की पूरे महाराष्ट्र में टीम खड़ी की है। और बेसिकली मुंबई में 27 कार्यकर्ता इसके लिए फुल टाइम काम करते हैं। और ऐसा पहला नेता होगा कि जो जाने माने वर्ल्ड फेमस डॉक्टरों के यहाँ पर लेकर जाकर ऐसे गरीबों को उपचार देने का काम आदरणीय गिरीश भाव करते हैं। और जो बेसिक सुविधा है यहाँ पे आपने देखी है कि इस तालुके में उन्होंने आरोग्य के क्षेत्र में 2 मोबाइल वैन खड़ी की है जो कंटिन्यू घूमती है और पेशेंट को चेक कर कर वहाँ पे आइडेंटिफाई कर कर बेसिक सुविधा जो होगी बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है। और जो हायर सेंटर में जो ट्रीटमेंट करना है मुंबई पुणे ले जाकर किया जाता है। ये पहला विधायक होगा जो गरीबों के लिए इतना रात दिन काम करने वाला विधायक होगा। और सभी महाराष्ट्र को मालूम है, सिर्फ जामनेर तालुका के लिए नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में से कोई भी पेशेंट उनके पास जाए और उनको बोले कि मुझे ये दिक्कत है, वो तुरंत 1 मिनट में काम करने वाला। और गरीबों के लिए जो जिसकी जाति पाति पक्ष नहीं देखा जाता। अब ये तो पॉलिटिकल से इलेक्शन चल रहा है, कोई लोगों का इसी पे, क्योंकि विकास के मुद्दे पे तो नहीं बोल सकते, तो इसी मुद्दा है कि कुछ चीज़ें ऐसी बोली जाए कि जिसमें मुद्दा ना हो और अपोजिशन के पास मुद्दा भी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। रामेश्वर जी, अभी कोई प्लान है आगे? जिस तरीके से कई सारे बड़े शिविर हो चुके हैं, अभी कोई रिसेंटली कोई प्लान है ऐसा? अभी हमने 2 मोबाइल मेडिकल वेल इक्विप्ड यहाँ पे रखी है, जिसका बेसिक ब्लड टेस्ट, जिसमें आँख की जांच करने वाली मशीन, दांत का मशीन, ऐसे हर गाँव जाकर की जाती है। उसमें से यहाँ पे बेसिक जो अलग अलग योजना के हॉस्पिटल यहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे की जाती है। वहाँ पे नहीं संभव है तो यहाँ से एम्बुलेंस लेकर मुंबई पर लाना ले जाना, उनका ट्रीटमेंट करना है, इतने काम यहाँ पे किया जाता है। और मेरे पास ही जिम्मेवारी उसी की है। यही तो काम करते करते गिरीश भाव ने इतना बड़ा काम खड़ा किया है कि पूरे देश इसका मॉडल लेके जा रहा है। एमपी का मैं सलाहकार भी बनाया। आदरणीय गिरीश भाव को पूछा गया कि हमारे यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो चयन करना है, तो गिरीश भाव ने मेरा नाम ही वहाँ चयन किया था कि मैं मेरा बंदा वहाँ पे भेजता हूँ। और वहाँ पे भी हमने ये सेट किया है। जब पूरी दुनिया गिरीश भाव का ये मॉडल लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि तालुके में तो ये तो तालुका उनका है। हर इंसान को लगता है कि मैं गिरीश भाव हूँ। और मेरा, आपको तो मालूम है, आपने तो पूछा होगा बहुत सारे लोगों को, यहाँ मंत्री करके इसमें नहीं रहते गिरीश भाव। कोई भी उनको कभी रात बेरात में फ़ोन करो तो उठाने वाला और मेरा परिवार का सदस्य ऐसा बिहेव करने वाला कोई नेता मुझे लगता है महाराष्ट्र में होगा तो आदरणीय गिरीश भाव ही है। थैंक यू रामेश्वर जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे रामेश्वर नाइक। ये इनसे खास इंटरव्यू लेने का मैं प्रयास इसलिए कर रहा था कि मैं पिछले जब भी कहीं आया हूँ जामनेर में तो कई जगहों पर
लोगों की ये समस्याएं रही है, लोगों ने इस समस्याओं को सामने रखा है कि आरोग्य क्षेत्र में इनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी इन्होंने जो फैसिलिटी बतानी थी वो बता दी है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है तो आप सीधा रामेश्वर जी से संपर्क कर सकते हैं, वो भी 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। जय हिंद।